हाय, मैं मीनल कपूर। अभी आपके सामने वही दोहराऊंगी जो आप तमाम और लोगों से सुन चुके हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या आप इसको समझते हैं? बेटी बचाने से सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने भ्रूण हत्याएं रोक दी और एक बेटी को जन्म दे दिया। उसको एक अच्छा जीवन प्रदान करना भी आपका उत्तरदायित्व है। ये है सही मायने में बेटी बचाओ। उसको सही पोषण देना, उसकी परवरिश में कोई कमी ना होने देना, उसे उसके सारे हक मिलना जो शायद उसके भाई या आपके बेटे को भी मिल रहे हो। और ये सभी देश की बेटियों और उनके माँ बाप पे लागू होता है। बेटी पढ़ाओ, आप उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समझना भी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ अपने शब्द में ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत इसमें इज्जत भी आती है। बेटियों से ही देश है और देश का अभिमान है बेटियां। मैं खुद इस देश की एक बेटी हूं और आज सक्षम हूं, पढ़ी लिखी हूं, आपके सामने ये वीडियो भी बना रही हूं और आप तक ये संदेश भी पहुंचा पा रही हूं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारे देश की ऐसी कई अनेक बेटियां जो हैं वो न जाने कितने सुख, कितने लाभ, सुविधा और खासतौर से शिक्षा से वंचित हैं। तभी बहुत सोच समझ के हमारे प्रधानमंत्री ने ये योजना निकाली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसका इतना डंका है, मुझे खुशी है कि इसका पालन अब कई जगह हो रहा है। कम से कम सोच और व्यवहार में आपके घर परिवार में बदलाव आ रहा है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, इसको सिर्फ अपने तक सीमित ना रहने दें। जब भी आप किसी भी और इस देश की बेटी पर अन्याय होता देखें, चाहे वो किसी भी वर्ग, तबके या उम्र की ही क्यों ना हो, अगर जुल्म हो रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है, तो ये आपका दायित्व है कि आप उसे बचाएं। अपने देशवासियों पे ये थोड़ी शंका कर रही हूं कि उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सही अर्थ समझ में आया भी है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एड से, स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स से काफी सारे एजुकेशनिस्ट और पेरेंट्स जो समझदार पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के नागरिकों ने कई ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, प्रगतिशील बातें हुई हैं कि लिंग परीक्षण नहीं हो रहा या भ्रूण हत्याएं कम हो गई हैं, बेटी को भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो पढ़ने स्कूल जाने लगी है, उसको कुपोषण और अच्छे पोषण के बीच का फर्क लोगों को समझ में आया है, तो अच्छी खुराक दी जा रही है उसे। और इतने सालों से जो काम या कार्य, बड़ी सारी योजनाएं, बड़े सारे कार्य किए जा रहे थे, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा था कि बेटी और बेटे को अपने आप बराबरी का हक दीजिए, वो परिवारों में हो रहा है। लेकिन आप इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि चलिए आप अपनी बेटी को वो सबक प्रदान करने लगे, इतने चक्षु आपके खुले। लेकिन जब आपकी वो घर पे नौकरानी है बेटी, तब आपका स्वार्थ क्या कहता है? आप तो कहीं से गुजर रहे होते हैं, जब किसी बेटी की बेइज्जती हो रही होती है तो आप अपने नजरें फेर लेते हैं, आंखों पे जैसे आपने काली पट्टी बांध ली हो या कानों में रुई खुसेड़ी हुई हो। देश में एक के बाद एक जो बेटियों के साथ इतने तमाम कांड हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बदसलूकी हो रही है,
बेइज्जती बदतमीजी हो रही है, उसके बाद तो एक मैंने किसी शो पे सुना था ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ एक और नारा होना चाहिए कि बेटों को समझाओ, और नहीं समझे ना तो खींच के एक थप्पड़ लगाओ।